हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज फिर से हाजिर हैं लेकर यूपी की 25 बड़ी और जबरदस्त अपडेट्स, ताज़ा जानकारियां और वो ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए बिल्कुल काम की होने वाली है। चाहे आप आम आदमी हो या खास, अमीर हो या गरीब, बच्चे हो या बुजुर्ग, आप सबके लिए आपका DLU न्यूज चैनल खबरें लेकर आ गया है। तो देर किस बात की, फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले कौन सी खबरें खास होंगी वो देख लेते हैं। इनमें से कुछ अहम खबरें अभी आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले यूपी कैबिनेट की बैठक से जुड़ी खबर, जहां 22 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। किन परियोजनाओं को सीधा फायदा होगा यह आप आगे देखेंगे। इसके साथ ही रेलवे की नई टिकट सुविधा भी चर्चा में है। यात्रियों को लंबी कतारों से राहत कैसे मिलेगी, इसका खुलासा हम विस्तार से करेंगे। मौसम विभाग की भविष्यवाणी भी अहम है। अगले 72 घंटे में मानसून की विदाई तय मानी जा रही है। इसका असर फसल और लोगों की दिनचर्या पर कैसा होगा यह जानना जरूरी है। युवाओं के लिए भी खुशखबरी है। सितंबर में रोजगार मेलों की पूरी सूची जारी कर दी गई है। किस जिले में कब मिलेगा नौकरी का मौका, इसका पूरा ब्यौरा आपको मिलेगा। और देवरिया से आई बड़ी खबर ने सबको चौंका दिया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने पर धावा बोला। आखिर किस वजह से हुआ यह हंगामा, इसका राज हम खोलेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही पूरी 25 खबरों को विस्तार से देखेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। और इसके साथ ही कौन सी खबर आपके जिले या राज्य से जुड़ी थी ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। बरेली से बड़ी खबर है, जहां नमाज के बाद अचानक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। स्थानीय लोगों ने सड़कों पर उतरकर आवाज उठाई और पुलिस को हालात काबू में लाने के लिए कई जगह तैनात होना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान यातायात प्रभावित हुआ और प्रशासन ने जनता से संयम बनाए रखने की अपील की। तनाव के कारण कई स्कूल और बाजार कुछ समय के लिए बंद रहे। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए अतिरिक्त बल बुलाया गया। प्रशासन ने घटना की जांच भी शुरू कर दी है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। लखीमपुर खीरी और आसपास के जिलों में मिशन शक्ति का नया चरण लागू किया गया। इस पहल में बेटियों को एक दिन के लिए जिला अधिकारी बनाया गया। उन्हें प्रशासनिक कामकाज, फाइलों का निस्तारण और जनता की समस्याओं को सुनने का मौका मिला। इस अनुभव से उन्हें सशक्त बनने और नेतृत्व कौशल विकसित करने का अवसर मिला। अधिकारियों ने बेटियों के उत्साह की सराहना की। इस कार्यक्रम का मकसद समाज में महिला सशक्तिकरण का संदेश फैलाना है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। लखनऊ से दुखद खबर सामने आई है, जहां क्राइम ब्रांच के एक इंस्पेक्टर का स्विमिंग पूल में डूबने से निधन हो गया। पुलिसकर्मी उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। हादसे के समय इंस्पेक्टर अकेले अभ्यास कर रहे थे। विभाग में उनके असामयिक निधन से शोक की लहर दौड़ गई। अधिकारियों ने परिवार को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। मामले की जाँच के लिए घटनास्थल का सर्वेक्षण किया जा रहा है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। प्रयागराज से शिक्षा क्षेत्र की बड़ी खबर आई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन कीर्ति पांडेय ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के कारण आयोग के कई अहम काम प्रभावित हो सकते हैं। शिक्षा विभाग ने नए चेयरमैन के चयन की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी है। इस्तीफे के पीछे व्यक्तिगत कारण बताए जा रहे हैं। इस फैसले से शिक्षक समुदाय में चर्चा तेज हो गई है। विभाग ने जनता से संयम बनाए रखने की अपील की है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के तहत चंदौली और संभल जिलों में तेज कार्रवाई हुई। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कई अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर किया। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी गई। घायल आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई राज्य में सुरक्षा और आम जनता के हित में की गई है। इससे अपराधियों में भय का माहौल बन गया है और अपराध दर में कमी आने की उम्मीद है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। सीतापुर से प्रशासनिक कार्रवाई की खबर है। वायरल वीडियो मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। आरोप है कि उनकी लापरवाही से संवेदनशील वीडियो सामने आया। सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की। जांच टीम को घटना की विस्तृत जांच के लिए तैनात किया गया है। स्थानीय अधिकारियों ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की। मामला सोशल मीडिया पर भी तेजी से फैल रहा है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। देवरिया से सुरक्षा और संगठन की बड़ी खबर है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विवादित पोस्टर मामले में अपने साथियों को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाया। इसके लिए पुलिस थाने पर धावा बोला गया और काफी देर तक तनातनी जारी रही। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों को स्थिति का जायजा लेने के लिए भेजा। स्थानीय लोगों ने शांतिपूर्ण समाधान की अपील की। मामले की जांच अब उच्च स्तरीय टीम कर रही है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। पीलीभीत से विकास और पर्यटन की बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेंट सिटी बनाने की योजना को हरी झंडी दी। ये टेंट सिटी पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय व्यवसायों के लिए अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाई जाएगी। निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा और स्थानीय लोगों को
रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। परियोजना के लिए विशेष टीम गठित की गई है। यह योजना क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करेगी। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट से बड़ी सियासी खबर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में संकेत दिया कि 2027 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे। इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। पीएम मोदी ने क्षेत्रीय विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं का जिक्र भी किया। कार्यक्रम में व्यापार और उद्योग जगत की भागीदारी रही। राजनीतिक विश्लेषक इसे अगले विधानसभा चुनाव के लिए अहम संकेत मान रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का बड़ा अवसर दिया है। इस योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने या स्वरोजगार में कदम रखने के लिए वित्तीय मदद भी उपलब्ध कराई जा रही है। इस पहल से सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से महिलाओं को सशक्त बनाने का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे राज्य की महिला सशक्तिकरण नीति का अहम हिस्सा बताया। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम भविष्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश में रोजगार मेले का आयोजन तेजी से जारी है। इस साल सितंबर में होने वाले मेलों की पूरी सूची जारी कर दी गई है। युवाओं को सरकारी और निजी नौकरियों के अवसर दिए जा रहे हैं। प्रत्येक मेले में आवेदन प्रक्रिया, योग्यता और साक्षात्कार की जानकारी भी उपलब्ध है। राज्य सरकार ने युवाओं को समय पर पहुंचने और दस्तावेज तैयार रखने की सलाह दी है। रोजगार मेलों से युवा वर्ग के लिए रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। ग्रेटर नोएडा में यूपीट्स 2025 का भव्य आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह कार्यक्रम राज्य को वैश्विक आईटी और सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में अहम कदम है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय से राष्ट्रोदय की सोच के साथ उद्योग और तकनीकी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य में आईटी और तकनीकी निवेश को आकर्षित करने के लिए कई योजनाएं भी लागू की जा रही हैं। यह आयोजन युवा पेशेवरों और छात्रों के लिए सीखने और नेटवर्क बनाने का अवसर प्रदान करता है। निवेशकों और उद्यमियों की भागीदारी उत्साहजनक रही। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने सामाजिक न्याय और रोजगार को लेकर सरयू से संगम तक पदयात्रा की योजना बनाई है। इस पदयात्रा का उद्देश्य आम जनता तक अपनी योजनाओं और संदेश को पहुंचाना है। पार्टी का कहना है कि इस यात्रा से युवाओं और ग्रामीण जनता को रोजगार और सामाजिक मुद्दों पर जागरूक किया जाएगा। साथ ही यह अभियान महिलाओं और किसानों के हित में भी काम करेगा। स्थानीय प्रशासन ने यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। पदयात्रा का असर आगामी चुनावी और सामाजिक गतिविधियों पर भी देखा जाएगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश में अगले 72 घंटों के भीतर मानसून के लौटने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों में वर्षा की चेतावनी जारी की है। किसानों और सामान्य जनता को भविष्य की बारिश के लिए सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन ने नदी नालों की स्थिति की निगरानी बढ़ा दी है। राज्य में जल निकासी और बाढ़ प्रबंधन टीमों को तैयार रहने का आदेश दिया गया है। आगामी बारिश से तापमान में गिरावट और मौसम में ठंडक आने की संभावना है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। मारुति सुजुकी की हैचबैक कारों की बिक्री अगस्त 2025 में घट गई। केवल बलेनो की बिक्री में सुधार देखा गया। कंपनी ने कहा कि आर्थिक परिस्थितियों और ईंधन की कीमतों में बदलाव के कारण बिक्री पर असर पड़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि नई मॉडल लॉन्च और ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखकर रणनीति तैयार की जा रही है। डीलरशिप नेटवर्क और मार्केटिंग टीम ने बिक्री बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। ग्राहकों को विभिन्न ऑफर और छूट उपलब्ध कराई जा रही है। इससे कार उद्योग में प्रतिस्पर्धा बढ़ती दिख रही है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। बिहार में मजदूरी बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन दरें नई आर्थिक स्थिति और महंगाई को ध्यान में रखकर तय की है। श्रमिकों और मजदूर वर्ग के लिए यह कदम राहत देने वाला साबित होगा। नए वेतन दरों के लागू होने से गरीब और कामगार वर्ग को वित्तीय लाभ मिलेगा। अधिकारियों ने कहा कि सभी उद्योगों और निर्माण परियोजनाओं में यह नई दरें लागू होंगी। मजदूर संघों ने इस फैसले की सराहना की है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। रेल यातायात में बड़ी सुविधा की घोषणा हुई है। अब यात्री टिकट प्लेटफॉर्म बुकिंग के जरिए आसानी से कर सकेंगे। इससे समय और यात्रा की योजना में आसानी होगी। रेलवे ने इस सुविधा से जुड़ी पूरी जानकारी यात्रियों को दी है। टिकटिंग सिस्टम में सुधार से लंबी कतारों और भीड़ में कमी आएगी। यात्रियों ने इस नई सुविधा का स्वागत किया है और इसे बेहतर तकनीकी कदम बताया। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। अंबेडकर नगर में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत
3,000 लाभार्थियों को पहली किस्त दी जाएगी। दिवाली तक इस राशि के वितरण से परिवारों को घर बनाने में मदद मिलेगी। योजना का मकसद गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को सशक्त करना है। स्थानीय प्रशासन ने वितरण प्रक्रिया को समय पर पूरा करने का आश्वासन दिया है। लाभार्थियों में खुशी की लहर है और इस योजना को काफी सराहना मिली है। योजना से क्षेत्र में विकास और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और नासा के संयुक्त उपग्रह मिशन निसार ने अपना पहला अंतरिक्ष चित्र भेजा है। इस उपग्रह का उद्देश्य पृथ्वी की सतह और पर्यावरण संबंधी बदलावों का सटीक अध्ययन करना है। निसार मिशन से मौसम, ग्लेशियर और प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी में बड़ी मदद मिलेगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे जलवायु परिवर्तन और भूमि उपयोग में बदलाव को बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा। यह मिशन दोनों देशों के अंतरिक्ष सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण माना जा रहा है। भविष्य में इस डेटा का उपयोग कृषि, जल प्रबंधन और आपदा नियंत्रण में किया जाएगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। कानपुर रेलवे ने त्योहारों के मौसम में यात्रियों की सुविधा के लिए सर्कुलर ट्रेन सेवा शुरू की है। यह सेवा विशेष रूप से बड़ी यात्रियों की भीड़ वाले मार्गों के लिए शुरू की गई है। अधिकारियों ने बताया कि यह ट्रेन नियमित समय सारिणी के अनुसार चलेगी और यात्रियों को आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराएगी। टिकट व्यवस्था और स्टॉपेज की जानकारी यात्रियों को उपलब्ध कराई गई है। इस पहल से शहर में यात्रियों की भीड़ प्रबंधन में मदद मिलेगी। यात्रा करने वाले लोग इस सुविधा से काफी संतुष्ट दिख रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। फरीदाबाद के ईएसआईसी अस्पताल ने ओपीडी का समय रात 8 बजे तक बढ़ा दिया है। नई समय सारिणी से मरीजों और डॉक्टरों दोनों को सुविधा मिलेगी। अस्पताल प्रशासन ने कहा कि यह बदलाव मरीजों की सुविधा और इलाज में सुधार के लिए किया गया है। ओपीडी सेवाओं का विस्तार करके गंभीर और आकस्मिक मामलों का उपचार आसान होगा। डॉक्टरों ने भी इसे सकारात्मक कदम बताया है। मरीजों में इस सुविधा को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। कनारा बैंक ने ग्रेजुएट्स के लिए 3,500 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती में चयन परीक्षा के बिना उम्मीदवारों को अवसर मिलेगा। योग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। बैंक ने स्पष्ट किया कि चयन प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन और इंटरव्यू शामिल होंगे। यह मौका युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित करने का सुनहरा अवसर है। आवेदन की अंतिम तिथि और शर्तें बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जल्द ही जारी की जाएगी। लाभार्थियों को वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी। योजना के तहत किसानों को प्रत्येक किस्त में 2,000 रुपए की राशि मिलती है। इसके साथ ही eKYC स्थिति और पात्रता की जाँच आवश्यक है। अधिकारियों ने किसानों से सलाह दी है कि वे अपने विवरण को समय पर अपडेट रखें। यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में अहम भूमिका निभा रही है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने ट्विन सिटी यूनिवर्सिटीज और लिंक एक्सप्रेसवे समेत 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में मुफ्त सिलेंडर वितरण, सड़क और विश्वविद्यालयों के विकास पर काम होगा। राज्य सरकार का उद्देश्य शिक्षा, परिवहन और ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार लाना है। इन परियोजनाओं से छात्रों और आम जनता को सीधे लाभ मिलेगा। प्रशासन ने सभी विभागों को तेजी से कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। इससे राज्य में विकास और जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। गोरखपुर में एक स्निफर डॉग ने मात्र 5 मिनट में अपहरण के मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने बताया कि इस कुत्ते ने संदिग्धों और छुपाए गए स्थान की पहचान की। घटना के बाद परिवार और प्रशासन दोनों राहत महसूस कर रहे हैं। इस कार्रवाई से पुलिस की जांच प्रक्रिया में तेजी आई और संदिग्धों को समय रहते पकड़ लिया गया। विशेषज्ञों ने कहा कि प्रशिक्षित डॉग्स से अपराध की जांच में प्रभावी परिणाम मिलते हैं। यह घटना राज्य में अपराध नियंत्रण के लिए मिसाल साबित हो सकती है। तो दोस्तों, ये थीं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।